सरकार गौसे पाक के जमाने में एक ऐसा मसला आया कि जिसका जवाब देने के लिए उस जमाने के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आलिम खामोश हो गए। हुआ ये, एक शख्स ने कसम खाई कि अगर मैं दुनिया में ऐसी इबादत ना करूं जो पूरी दुनिया में तन्हा मैं करता रहूं और मेरे साथ दुनिया में कोई और शरीक ना हो, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक हो। अब कसम तो खा ली कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि उस वक्त दुनिया में तन्हा वो इबादत मैं ही करता रहूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब बताएं मुझे, पहले आप मसला समझे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं इस वक्त दुनिया में तन्हा नमाज पढ़ने वाला मैं हूं, मेरे साथ दुनिया में कोई और शरीक नहीं है? दावा कर सकते हैं? भाई आप यहां नमाज पढ़ रहे हैं, बंबई में कोई और पढ़ता होगा, अमेरिका में कोई और पढ़ता होगा, दुबई में कोई और पढ़ता होगा। आप ये दावा कर ही नहीं सकते कि इस वक्त दुनिया में तन्हा नमाज अदा करने वाला मैं हूं। आप सदका दें, क्या आप दावा कर सकते हैं इस वक्त सदका देने वाला दुनिया में कोई और नहीं है मेरे सिवा? दावा कर सकते हैं? आवाज से बोले। नहीं कर सकते। आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, क्या आप ये दावा कर सकते हैं इस वक्त मेरे सिवा दुनिया में कोई और दुरूद नहीं पढ़ रहा है? कौन सी इबादत आप करेंगे? उसने कसम खा ली, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि उस वक्त दुनिया के अंदर तन्हा इबादत करने वाला मैं हूं, मेरा कोई शरीक ना हो, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। अब अजीब लोग होते हैं कि तलाक देने के बाद और तलाक की शर्तें लगाने के बाद पछताते भी हैं। अब जब गुस्सा शांत हुआ, मामला थोड़े जब पैदा हुए तो इसे ये फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी पर 3 तलाक पड़ जाए। वो नमाज पढ़ रहा है, दावा नहीं कर सकता, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, दावा नहीं कर सकता, सदका व खैरात कर रहा है, दावा नहीं कर सकता, तो कौन सी इबादत करे ये दावा कर सके कि पूरी दुनिया में ये इबादत मेरे सिवा कोई और नहीं कर रहा? आलिमों के पास पूरे बगदाद में उस जमाने में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े लोग। हर आलिम की बारगाह में जाता, हुजूर कोई तो ऐसी इबादत बताएं कि मैं इबादत करूं, मेरे सिवा कोई और ना करे दुनिया में। अब हर आलिम हैरान है, हम कौन सी तुझे इबादत बताएं? नमाज के बारे में बताएं, रोजे के बारे में बताएं, इस्तिग़फ़ार के बारे में बताएं, सदका व खैरात के बारे में बताएं। हर इबादत जो तू करेगा दुनिया के अंदर बेशुमार लोग करते होंगे। हर आलिम हैरान, हर आलिम परेशान। किसी ने इससे कहा, जब ये मायूस हो गया तो किसी ने कहा कि फिक्र ना कर, हमारे दरमियान शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलवागर है, फिक्र ना कर, सरकारे गौसे पाक की बारगाह में चले जा। अल्लाह ने उन्हें वो शान अता की है कि अपने गुलामों को कभी खाली हाथ वापस नहीं करते, उनकी मुरादें पूरी करते हैं और वापस करा करते हैं। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है, जा उनकी बारगाह में। अब वो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया, कहा हुजूर मेरी मुसीबत को हल कर दे, मेरी मुसीबत को दूर कर दे। आपने फरमाया बात क्या है? उसने अपनी बात कही कि हुजूर मैंने कसम खा ली है, अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि पूरी दुनिया में इबादत करने वाला मेरे सिवा उस वक्त कोई ना हो तो मेरी बीवी पर 3 तलाक। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उसने कहा हुजूर हर आलिम ने जवाब देने से मना कर दिया, किसी ने कोई जवाब अब तक ना दिया। सरकार आखिरी सहारा आप है, सरकार आखिरी सहारा आप है। सरकार कुछ ऐसा करम फरमा दे कि मेरी बीवी पर 3 तलाक पढ़ने से बच जाए। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं बेफिक्र हो जा, एक इबादत है ऐसी, एक इबादत है ऐसी, अगर तू इबादत कर लेगा दुनिया में तेरे सिवा कोई और नहीं करता होगा। मचल गया।
उसने कहा हुजूर वो कौन सी इबादत है? तो आप सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, चले जा खाने काबा में और वहां के हाकिम से गुजारिश कर मताफ जहां पर तवाफ किया जाता है मताफ को खाली करवा दे और तन्हा तू तवाफ कर। ये तवाफ करना ऐसी इबादत है कि तू तन्हा तवाफ करेगा, दुनिया में तेरे सिवा कोई और नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सके आला हज़रत, नारे मुजद्दिदी, नारे मुजद्दिदी, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत। जा तन्हा तवाफ कर ले। ये तन्हा तवाफ करना ऐसी इबादत है कि तन्हा तवाफ तू करता होगा, दुनिया में कोई और नहीं करता होगा। इस इबादत से तेरी बीवी पर 3 तलाक नहीं पड़ेंगे। ये सरकार गौसे पाक की शान, ये सरकार गौसे पाक का मकाम।